बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी दिन से वीडियो हमने नहीं डाले थे, लेकिन अब हम आपके जो कोर्स है 12th एग्रीकल्चर का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 आपके चैप्टर करा चुका था तीनों ही सब्जेक्ट में। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री से, और चैप्टर का नाम है आहार एवं पोषण सेकेंड। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के अनुसार यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपके एक आपका 3 नंबर का प्रश्न तथा एक ओटी इस चैप्टर से आपका पूछा जाना है। तो बच्चों हमने ये वीडियो उसी अनुसार आपको बनाया है, जो आपके 2021-22 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं बच्चों कि एग्ज़ाम जो है आपके 12th के फरवरी से स्टार्ट है। 12 फरवरी से 31 मार्च के मध्य आपके एग्ज़ाम संपन्न हो जाएंगे। तो समय आपके पास बहुत कम है। समय आप आज से अगर हम देखें तो समय आपके पास 3 महीने आपके पास पूरे बचते हैं। 3 महीने के अंतर्गत आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप जो है अच्छा सा अच्छा एग्ज़ाम में कर सके, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में अच्छी परसेंट बनाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत हम करवाएंगे, बस आप हमसे जुड़े रहें। शर्त आपसे ये है कि हम जितना कार्य आपको दें वो आप एक दिन में कंप्लीट कर लिया करें। जैसे मैंने आज आपको इस वीडियो के जो भी वीडियो में पढ़ाऊंगा 10, 12, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से वो सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो वो प्रश्न आपके आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तब दूसरी बार भी वीडियो को देख सकते हैं, तीसरी बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों बड़ी अच्छी बात है कि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस कम ही है। आप चिंता न करें, परेशान ना हो, पूरा अच्छी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, कोर्स कराएंगे। वीडियो का समय जो है वो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि हम वीडियो कब डालें। कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको जो है पर डे 1 या 2 वीडियो आपको मिल सकें। कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जब भी मिले, रात को मिले या दिन में मिले, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है उस वजह से हम लोग वीडियो अभी तक पूरी तरीके से अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो उससे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वीडियो डालिए। तो आप चिंता ना करें, कोर्स हम पूरा कराएंगे, बस आप तसल्ली रखें और मेहनत करें, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बड़े अच्छी प्रकार से आपको इस पढ़ना है इस चैप्टर को। और 4 नंबर का चैप्टर है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे तो मैंने उसी प्रकार से प्रश्न बनाए हैं, और एक ओटी जो है वो भी मैंने बनाया है। किस प्रकार से प्रश्न वो आपको लास्ट में बताऊंगा ओटी के। देखिए सबसे पहले है साइलेज किसे कहते हैं। साइलेज बनाने वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। बच्चों साइलेज क्या होता है ये हमको यहाँ पे जानेंगे हम लोग। तो बच्चों साइलेज वह दबाया हुआ चारा है, मतलब इसको दबा के रखा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें चारे को दबाया जाता है, जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। बच्चों साइलेज क्या होता है, एक चारा है, कोई चारा है, काट लिया अपन ने, काट करके उसको गड्ढे में दबा दिया। दबाने अब वो हरे चारे के सभी पोषक तत्व होता है। ऐसा है कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, अब आप कहोगे पोषक तत्व सर कौन से, जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या है, ये पोषक तत्व हैं जो कि उस चारे में उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं। एवं किसी भी प्रकार की उसमें सड़न एवं दुर्गंध नहीं होती है। पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर उसको जब गड्ढे में भरा जाता है तो क्या वो सड़ता नहीं है। ये सोचने वाली बात है। क्यों नहीं सड़ता है मैं अभी बताऊंगा आपको। और हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे की जगह किया जाता है। बच्चों को गड्ढे में भरा के रखा जाता है और सड़ता नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये वर्ड लिखा हुआ है दबाया हुआ। बच्चों जब हम चारे को दबा दबा कर भरते हैं, क्यों भरते हैं, क्योंकि उसमें वायु न रहे। यदि वायु उसमें है तो चारा पक्का सड़ जाएगा। लेकिन जब दबा के भरते हैं तो उससे जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, वो निकल जाती है। जब वो निकल जाती है तो चारा ज्यों का त्यों उसमें रखा रहता है और उसमें किण्वन की क्रिया होती है।
किण्वन की क्रिया होने से वो खट्टा हो जाता है, मतलब उसका पीएच कम हो जाता है, जिससे फिर बाद में यदि हम पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं को वो खाने में स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका स्वाद। किण्वन किण्वन क्या है मैं आपको अच्छी तरह पहले पढ़ा चुका हूँ, आगे पढ़ाऊंगा और आप चिंता न करें। किण्वन का मतलब ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इन फसलों में, जैसे आपकी फसलें देखो, साइलेज बनाने वाली फसलें देख लीजिए, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वार 2 बार हो गया, जई है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी फसलों से साइलेज बनाई जाती है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि किण्वन होता है इसमें, जो आपके कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, और आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रिया करके इसको क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एसिडिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो खट्टी हो जाती है और पशु इसको बड़े चाव से, बड़े अच्छे आराम से इसको खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों साइलेज क्या होता है आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ गई हुई, एक एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर देखिए आप लोग, देखिए साइलेज का लाभ या महत्व लिखिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेज से लाभ या हमको, लाभ या महत्व एक ही चीज़ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लाभ महत्व क्या है वो आप अच्छी प्रकार से समझिए। बच्चों साइलेज से लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1 है कि साइलेज बनाने से वर्ष भर हरा चारा प्राप्त होता रहता है। जी हाँ, क्योंकि साइलेज आप बना के रख दोगे, जब हरा चारा नहीं होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में हरा चारा नहीं होता है, तो फिर कहाँ से लाएं, क्योंकि अगर साइलेज आपने पहले के बना के रख दिया है तो वो आपको वर्ष भर मिलता रहेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात है कि साइलेज खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ जाता है। जी हाँ बच्चों, साइलेज देखो, गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि हरा चारा पशु को नहीं मिल पाता। जब हरा चारा गर्मियों में मिलेगा तो आप जानते हैं कि हरे चारे से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। आपका क्वेश्चन सर कैसे बढ़ेगा, तो बच्चों ऐसे बढ़ेगा क्योंकि हरे जो चारा होता है ना, उसमें आपका रस रहता है, और रस जो है पशुओं को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पौष्टिक होता है, सभी पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, तो वह दूध उत्पादन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए साइलेज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है। बिल्कुल बच्चों, तीसरा जो महत्व है साइलेज का वो ये है कि साइलेज खाने में तो पशु को स्वाद देती है और उसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए वह पौष्टिक भी होती है। पौष्टिक का मतलब ये है कि उसमें जो पशु को चाहिए, जो पशु को पोषक तत्व चाहिए, वो सभी पोषक तत्व उस चारे में या उस साइलेज में पाए जाते हैं। और बच्चों साइलेज का चौथा और देख लीजिए, साइलेज में आग लगने का डर नहीं रहता। ये भी एक लाभ ही है कि साइलेज में आग लगने का डर या वह नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि साइलेज हरा चारा है तो आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब गड्ढे में रखा जाता है तो क्या वो हरा ही बना रहता है? जी हाँ बच्चों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँचता, गड्ढे में दबा के उसको बंद कर दिया जाता है और लगभग 45 से 60 दिन में वो साइलेज बनकर तैयार होती है, तो वो जैसा का जैसा हरा बना रहता है। समझ रहे हो? मैं इसका संगठन बताऊंगा, कितना % जल होता है, कितना % शुष्क पदार्थ होता है, ये मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि साइलेज का महत्व क्या है, कि साइलेज में आग लगने का डर यहाँ पर नहीं रहता है। और देख लीजिए बच्चों, वर्षा ऋतु में जब हे बनाना, हे कर लीजिए इसको, हे बनाना कठिन होता है, तब साइलेज बनाकर पशुओं को खिलाई जाती है। हे क्या होती है? देखो यहाँ हे एक वर्ड आया है, इसको सही कर लीजिए आप, हे कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो हे बनाना जब कठिन होता है तब हम साइलेज बनाकर पशु को खिलाई जाती है। कि क्या होता है कि वर्षा, हे क्या है पहले ये जानना जरूरी है, तो मैं आगे बताऊंगा, वैसे फिर यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ। हे एक सूखी घास को ही हे कहते हैं। देखो वर्षा ऋतु में क्या सूखी घास से हम हे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि बारिश होती है तो सूखा तो है ही नहीं सकते ना। तब हम क्या कर सकते हैं? साइलेज पशु को खिला सकते हैं। ठीक है ना? तो साइलेज का क्या लाभ या महत्व है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, तीसरा जो प्रश्न है वो देखिए आप लोग, कि साइलेज बनाने के लिए फसल में कौन कौन से गुण होना चाहिए। यह प्रश्न को और भी घुमा सकता है, कैसे दे सकता है कि साइलेज बनाते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। देखिए साइलेज बनाने के लिए फसल में निम्न गुण होना चाहिए। इस प्रकार से हमको ये जो लाइन है पहली बार ये लिखते हैं एग्जाम में, और सब बच्चों को लिखना चाहिए इस वाली लाइन को। इस लाइन से क्या होता है? पॉजिटिविटी बढ़ती है,
और एग्जामिनर जो होता है जब कॉपी चेक करता है तो ऐसी चीज़ों से आपको उसके दिमाग में रहता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत बढ़िया होगा, इसलिए वो नंबर आपको खुश होकर दे के जाता है। तो ये जो लाइन है पहली वाली, निम्न कारण है, निम्न गुण है, निम्न विशेषता जो भी है, वो लाइन आप जरूर लिखा करें जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं बच्चे, है ना। तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको नंबर अच्छे मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। बच्चों पहला है फसल को फूल की अवस्था पर काटना चाहिए। जी हाँ, साइलेज बनाने का पहला जो गुण है, पहली बात है, पहला फसल में गुण वो है कि फसल को हम कब काटें, फूल की अवस्था पर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फूल की अवस्था पर ही क्यों काटना चाहिए। बच्चों फूल की अवस्था पर इसलिए काटना चाहिए क्योंकि जब कोई भी फसल है, कोई भी चारा है, तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक कब होती है, फूल की अवस्था पर। फ्लावर स्टेज पर उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी कारण से फसल को फूल की अवस्था पर काटना चाहिए क्योंकि उस समय उसमें पोषक तत्व अधिक होंगे और जब उससे साइलेज बनाएंगे तो साइलेज जब पशु खाएगा तो उसको वो सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए दूसरा है बच्चों, साइलेज बनाने के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसल का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ऐसी फसलों का प्रयोग करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। जी हाँ बच्चों, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे हो कि सर अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसल कौन सी होती है। देखो मैंने आपको इससे पहले जो प्रश्न पढ़ाया था उसमें बताया था, जैसे ज्वार है, क्या है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी क्या होती हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी फसल होती हैं जो ग्रेमनी कुल की फसल है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, आपको अच्छी प्रकार से याद होगा। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का ही आपको उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे यदि हम बात करें, साइलेज बनाने वाली फसल में 30 से 40% शुष्क पदार्थ होना चाहिए। जी हाँ, कितने प्रतिशत, 30 से 40% सूखा पदार्थ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो वो आपकी हरी अवस्था में रहेगी। ठोस तने वाले चारे का ही उपयोग करना चाहिए, ये भी बात याद रखना है बच्चों। ठोस तने वाली फसल का या जो चारा है उसका उपयोग करना चाहिए। ठोस तने वाली का उपयोग करने से क्या होगा, आपको एक अच्छी तरह बात मालूम है कि जो ठोस तने वाली फसल होती है ना, चारा होता है ना, उसमें रस रहता है, और रस रहता है तो पशु उसको बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको खाते हैं, इसलिए ठोस तने वाली चारे वाली फसल का ही उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि साइलेज बनाने के लिए फसल में कौन कौन सी गुण होना चाहिए, या क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है बाबू, अथवा याद रखना कि साइलेज बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपके पेपर में दे सकता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, उत्तम साइलेज की गुण या विशेषताएं लिखिए। उत्तम साइलेज की गुण या विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम साइलेज की गुण निम्न प्रकार हैं बच्चों। ये देखो, ये लाइन मैंने सभी प्रश्नों में डाली है क्योंकि ये जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, साइलेज का पीएच मान 3.4 से 4.2 होना चाहिए। देखो पीएच मान की यहाँ पर बात आई है तो मैंने एक चीज़ आपको पहले क्लियर की थी कि जनरल चारा होता है तो उसका पीएच तो 6-7 होता है, लेकिन जब वो साइलेज बन जाता है तो उसका जो पीएच मान है वो आपका अम्लीय हो जाता है। मतलब साइलेज कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसका आप लोग अच्छी प्रकार से कह सकते हो वो कैसी चीज़ है, अम्लीय है। ठीक है ना, तो 3.4 से 4.2 होना चाहिए, जिससे वो खट्टी लगेगी, मीठी लगेगी और पशु उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ खाएगा। तो पहली विशेषता या गुण ये होना चाहिए। दूसरा है साइलेज में अमोनिया नाइट्रोजन 10% से कम होना चाहिए। देखिए अमोनिया नाइट्रोजन की मात्रा कम ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो पशु उसको नहीं खाएगा और उसमें बदबू आना, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो अमोनिया नाइट्रोजन की 10% से मात्रा कम होना चाहिए। तीसरा है साइलेज फफूंद रहित होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये भी बात याद रखना है कि साइलेज में किसी प्रकार का फंगस या फफूंद नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंगस आ जाने पर उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी, और जब दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी तो पशु उसको नहीं खाएगा। इसलिए तीसरी जो विशेषता है वो साइलेज की ये है कि आपकी जो साइलेज है वो फफूंद रहित या फंगस रहित होना चाहिए।
आगे चौथी बात करें हम लोग, साइलेज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, साइलेज कैसी होना चाहिए? स्वादिष्ट मतलब उसमें स्वाद आना चाहिए, खाने में मतलब पशु अच्छी प्रकार से खाए, और पौष्टिक का मतलब होता है कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए। क्लियर? चलिए, पांचवा पॉइंट है, साइलेज का रंग चमकदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चमकदार रंग होना चाहिए। तो ये है आपकी उत्तम साइलेज या अच्छी साइलेज भी कह सकते हैं, अच्छी साइलेज के गुण या विशेषताएं जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट ही है, हमारे देश में साइलेज के कम प्रचलन के कारण लिखिए। बच्चों, हमारे देश में साइलेज के कम प्रचलन के कारण कौन कौन से हैं, ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। बच्चों, हमारे देश में साइलेज के प्रचलन के कारण निम्न है, मतलब हमारे देश में साइलेज कम बनाई जाती है। उसका कारण क्या है? देखो, पहला कारण तो ये है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो अशिक्षित हैं। जब वो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वे साइलेज का नाम तक नहीं जानते। देखिए, साइलेज क्या आप जानते थे नाम? नहीं जानते थे, आपके पिताजी भी नहीं जानते होंगे नाम, क्योंकि उन्हें कोई साइलेज वाले से मतलब, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग आज साइलेज को पढ़ पा रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले छात्र। और मान के चलिए कोई मैथ्स का छात्र है, कोई बायोलॉजी का छात्र, उससे पूछ लेना कि साइलेज क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है ना क्या होता है साइलेज, इंटरेस्ट ही नहीं है पशुओं में ज़्यादा, तो कोई पता नहीं रहता इस चीज़ का। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो पहला कारण तो ये है कि हमारे यहाँ का जो फार्मर्स है, किसान है, वो अशिक्षित है ना, एजुकेटेड नहीं है कुल मिला करके, अब वो नाम तक नहीं जानते उस चीज़ का। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में हरे चारे का उत्पादन कम होता है। सही बात है, चारे पर कोई ध्यान नहीं देता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है। बताइए, फसल तो उत्पादन कर नहीं पा रहा है किसान, इतनी जमीन है नहीं है कि चारा कहाँ से उत्पादन करे, है ना। तो ये एक समस्या है, कम प्रचलन का ये कारण है ये कि हरा चारा होता नहीं है। जब हरा चारा नहीं होगा तो साइलेज कहाँ से बनाएंगे, है ना। तो ये दूसरी बात है प्रचलन कम होने का, है ना। तीसरी बात है बच्चों कि साइलेज बनाने में चारा खराब होने का डर रहता है। सही बात है, अगर कोई मान के चलिए आपके जैसा कोई स्टूडेंट है, बाद में अगर किसानी करता है, खेती करता है, जनरली वैसे करना नहीं है आपको, पढ़ लिख के कहीं ना कहीं कुछ करना है, लेकिन फिर भी अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हो तो एक दिमाग में रहता है कि हमने पढ़ा था कि साइलेज कुछ होता है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा बनता है साइलेज, इससे क्या हमको फ़ायदा होगा, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये डर रहता है, चारा खराब होने का डर रहता है कि ऐसा नहीं हो चारा खराब हो जाए, हम रख दें गड्ढे में उसको दबा करके, और ऐसा ना हो वो सड़ जाए अंदर ही, वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो ये भी एक डर रहता है। इस वजह से भी किसान क्या करता है, ये आपका बनाता नहीं, अरे फोकट के चक्कर में वो नहीं पड़ता है। ठीक है। चौथा है, किसानों में तकनीकी ज्ञान का अभाव है। बच्चों, तकनीकी ज्ञान का मतलब होता है जो टेक्निकल नॉलेज होती है। देखो, किसी भी चीज़ को स्पेशल चीज़ बनाने के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब साइलेज एक स्पेशल ही तो है, उसको बनाने के लिए तकनीक ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आम व्यक्ति आकर बना दे, नहीं भैया, ऐसे नहीं बन सकता है। साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान चाहिए। आप कहोगे सर तकनीकी ज्ञान का मतलब क्या है? तकनीक ज्ञान का मतलब ये है बेटा कि जैसे गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा कितना गहरा खोदना है, कितना चौड़ा खोदना है, किस पे ये डिपेंड वैसे करता है पशुओं की संख्या पर, कि मान के चलो आपके पास ज़्यादा पशु हैं तो आप बड़ा गड्ढा खोदने की कोशिश करो, लेकिन गहराई आपको जो है ना 1.5-2 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा गहराई अगर यदि रखोगे ना तो ज़्यादा नमी नीचे रहेगी ना, तो ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। ठीक है ना। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे देश में साइलेज के कम प्रचलन के क्या कारण है, हमारे यहाँ साइलेज क्यों नहीं बनाया जाता, तो ये रीज़न है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइलेज बनाने की हानियां लिखिए। देखो भैया, किसी चीज़ से यदि लाभ होता है तो उससे हानि होना स्वाभाविक है। ये ध्यान रखें आप लोग, किसी चीज़ से यदि लाभ होता है तो उससे हानि हो सकती हैं। तो साइलेज बनाने की हानियां निम्नलिखित हैं बच्चों। साइलेज बनाने की हानियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तकनीकी ज्ञान होता है बच्चों कि हर एक कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति आपका साइलेज नहीं बना सकता। अब छोटा किसान तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कोई अनपढ़ किसान कह सकते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है किसान, तो साइलेज नहीं बना सकता, क्योंकि टेक्निकल। अब आप कहोगे कि सर वो किसी से बनवा लेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बनवा लेगा वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन खुद नहीं बना सकता ये अलग बात हो जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, तकनीकी ज्ञान चाहिए। पहली तो यार कहाँ से लाएं यार तकनीकी ज्ञान, है ना, फोकट के चक्कर में पढ़ना क्या लेना देना। तो पहला तो ये है।
दूसरा है साइलेज बनाने में चारा खराब होने का डर भी रहता है। सही बात है, ये तो मैंने अभी बताया आपको कि साइलेज बनाने में क्या रहता है, किसान को डर रहता है कि चारा खराब हो गया तो क्या होगा, है ना, तो उस चक्कर में भी नहीं पड़ता है। तीसरी हानि है कि साइलेज में बनाने में विटामिन डी हे की अपेक्षा कम होती है। क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, इसमें विटामिन डी कम होता है और पशुओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है और विटामिन डी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पशु होता है या कोई भी मान ली तो पशु जो है ना, उसकी हड्डियां, उनके उसके दांत सभी किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है, तो वो हे की अपेक्षा कम होता है। और हे में अधिक क्यों होता है, क्योंकि हे को जो है ना धूप में सुखाया जाता है। और आपको एक अच्छी तरह चीज़ मालूम होगी कि जो विटामिन डी का सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश धूप आती है ना, वो हमारी बॉडी पर पड़ती है या एनिमल की बॉडी पर पड़ती है, और बॉडी के अंदर या जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके अंदर एक मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है ऐसे कह सकते हैं। तो वो उस विटामिन डी जो है वहाँ से लेता है, एब्जॉर्ब करता है धूप से। ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीज़ आप लोग जनरल नॉलेज है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करें, साइलेज बनाने के लिए अधिक धन एवं श्रम की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चों, साइलेज बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, है ना, और मेहनत भी चाहिए। ये दोनों चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है साइलेज बनाने, तो ये भी एक तरह की हानि है। और बात करें हम लोग आगे, जैसे साइलेज ठीक प्रकार से न बनने पर चारे में दुर्गंध आने लगती है। तो भैया ये भी एक हानि है कि मान के चलिए साइलेज अच्छी नहीं बनी तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी, दुर्गंध पैदा हो जाएगी तो पशु खाएगा नहीं, और पशु खाएगा नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा किसान का। तो इसलिए ये आपके साइलेज के लॉस होते हैं, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको साइलेज से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो सभी बन चुके हैं। आगे हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्नों की, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है हे से संबंधित। देखिए साइलेज और हे दोनों आपके चारे हैं जो कि पशुओं को खिलाए जाते हैं। हे के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि हे क्या होती है बच्चों, हे क्या होती है और हे कौन कौन सी फसलों से इसको बनाया जाता है। बच्चों सूखी हुई घास को हे कहते हैं। सूखी हुई जो घास होती है, हम गांव पे देखते हैं, अपने घर पे भी देखते हैं कि वर्षा ऋतु में इस समय सभी ने चारा काटा, वो चारा काट करके उसको धूप में ना सुखा करके छाया में यदि सुखाया जाए तो वो सूखी हुई घास आपकी हे कहलाएगी, जिसमें क्या होता है, हरे चारे के सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्योंकि हरे चारे में जो भी पोषक तत्व, जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो सभी आपके हे में या सूखी हुई घास में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि धूप में तो बहुत सारे आपके जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमेशा जो हे है ना वो आपकी छाया में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, छाँव में वो बनाई जाती है, याद रखें। जिससे जो चारा होता है उसका कलर तो कैसा बना रहता है, हरा बना रहता है, और जब उसमें कलर हरा बना रहेगा ना चारे का, तो उसमें विटामिन डी होगा। ये ध्यान रखें। किससे बनाई जाती है वो ध्यान रखना, बरसीम से, लूसन से, लोबिया, मटर, ये फसलें हैं आपकी। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो चारों फसलें हैं ना, ये चारों फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की हैं। कौन सी कुल की हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की हैं, मतलब इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हम लोग वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि साइलेज बनाने के लिए हमको अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले फसलों का उपयोग करना था, लेकिन हे बनाने के लिए हम लोग कौन सी फसलों का उपयोग कर रहे हैं, हम लेग्यूमिनेसी कुल वाली फसल जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उन फसलों का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा याद बना रहेगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हे के नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखिए हे का महत्व या लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हे का महत्व क्या है या लाभ क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हे का महत्व निम्न प्रकार है बच्चों। देखिए हे का महत्व क्या है कि हे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है। पहली बात तो हे कैसी होती है बच्चों, स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक। तो पहला लाभ तो ये होता है, जब स्वादिष्ट होगी तो पशु जो होगा, एनिमल जो होगा, बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट के साथ उस चारे को खाएगा। दूसरी बात है बच्चों, हे में हरे चारे के सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जी हाँ, जब उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व यदि उपस्थित होंगे तो पशु को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वह पशु को सभी मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा है फलीदार फसलों की हे में प्रोटीन अधिक होता है। जी हाँ बच्चों, ये बात तो मैंने आपको बताई दी कि ज़्यादातर जो हे है मोस्टली हे किससे बनाई जाती है, प्रोटीन वाली फसलें, लेग्यूमिनेसी वाली फसलें, ये कह सकते हैं दाल वाली फसलों से बनाई जाती है। जब उनसे बनाई जाती है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्लियर। चौथा है बच्चों, हे खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ जाता है।
जब हम पशुओं को ही खिलाते हैं तो जो मिल्क प्रोडक्शन है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। वो तो आप सिंपल बात है भाई, पशुओं को अगर चारा दाना खिलाओगे, समय से अच्छा खिलाओगे, तो वो अच्छी प्रकार से आपको दूध उत्पादन देगा। अब ये मत कहना कि सर हम तो दूध देते हैं तब तक पशु को रखते हैं, उसके बाद तो हम बस उसको भगा देते हैं। ये कंडीशन है, अब क्या कर सकते हैं, आजकल लोग जो है बड़े स्वार्थी हो गए हैं। तब तक दूध उत्पादन लिया तब तक तो ठीक, और जैसे दूध उत्पादन खत्म, मतलब जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको भगा देते हैं लोग। तो लेकिन ये गलत है, हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, गाय हो या भैंस हो, जो भी हो, आप उसको पाल रहे हो तो बड़े अच्छी प्रकार से पालें। और आप लोग देख रहे हो कि जो है आज की स्थिति है, रोड पे गाय मर रही हैं, एक्सीडेंट में बहुत सारी गाय मारी जाती हैं, अपन देखते हैं। तो ये कहाँ से गाय आ रही हैं, ये वही गाय आ रही हैं वो जो किसान क्या करता है, पालता तो है लेकिन उसके बाद उसको दूध देती है तब तक तो रखता है, उसके बाद फिर भगा देता है। गांव में तो ऐसा कम होता है जनरली, सिटियों में ये जनरली हो रहा है। सिटी का मतलब ये है कि बड़ी सिटियों में तो गाय पालना अलाउ है ही नहीं। छोटी जो शहर हैं, छोटे शहर हैं, उनमें ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है। चलो जो भी है, बट पालना चाहिए और रखना चाहिए गाय को, ठीक है। हे में विटामिन सभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, हे में जो भी विटामिन होते हैं वो सभी क्या रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। चाहे विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, सी हो या डी, ई, जो सभी विटामिन आपके इसमें पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके हे का महत्व या हे के लाभ कौन कौन से होते हैं, अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट है आपका उत्तम हे की विशेषताएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये, कि उत्तम हे की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उत्तम हे की विशेषताएं निम्न है बच्चों। पहली विशेषता ये है कि हे में पत्तियां, बच्चों हे में जो पत्तियां हैं वो अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्तियों में ही पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ये बात याद रखना कि हे में पत्तियां अधिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि पत्तियों में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, और पोषक तत्व है वो ही मेन है। बाकी थोड़े ना चारा पशु में रहता है, चारा थोड़ी ना, चारे में पाए जाने वाले पोषक तत्व ही महत्वपूर्ण है। आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो तो क्या खाना आपके पेट में रुक जाता है? क्या खाना आपकी बॉडी में है? नहीं, खाना नहीं है, खाने में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी बॉडी में रहते हैं, बाकी तो सभी मल के रूप में बाहर निकल जाता है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और पोषक तत्व कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है, विटामिन होते हैं, सभी खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है, ये सभी एलिमेंट्स है, चाहे हम एनिमल की बात करें या हम लोग ह्यूमन की बात करें। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ये में धूल, मिट्टी एवं खरपतवार रहित होना चाहिए। जो ये है ना वो कैसी होना चाहिए, कोई धूल, मिट्टी, खरपतवार रहित होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगे तो पशु उसको खाएगा नहीं। अगर मिट्टी होगी, धूल होगी चारे में तो वो उसको खाएगा नहीं। ये जिस फसल की बनाई जाती है ना उसकी महक आना चाहिए, ये बात भी है। तीसरी जो विशेषता है हे की वो ये है कि फसल, जिस फसल से, मान के चलिए यदि हम मटर की फसल से बना रहे हैं हे, तो मटर की ही महक, मटर की ही सुगंध उस हे में आना चाहिए। क्लियर। हे फफूंद रहित होना चाहिए, मतलब हे में किसी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने साइलेज में भी आपको बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा पॉइंट है बच्चों, हे में 80 से 85% शुष्क पदार्थ होना चाहिए। शुष्क पदार्थ का मतलब होता है सूखा पदार्थ, और ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि हे क्या है, सूखी हुई घास। जब सूखी हुई घास है तो 80 से 85% तो उसमें शुष्क पदार्थ होगा ही। क्लियर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उत्तम हे की क्या विशेषता है बच्चों, अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट हम जानते हैं हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किन कारणों से होती है। जी हाँ, हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किन कारणों से होती है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, हे बनाते समय पत्तियों के झड़ने से पोषक तत्वों की हानि होती है, क्योंकि पत्तियों में ही पोषक तत्व होते हैं। बच्चों ये चीज़ आप लोग अच्छी प्रकार समझ लीजिए। क्या होता है कि जब घास सूख जाती है ना तो पत्तियां झड़ना स्वाभाविक बात है, पत्तियां झड़ सकती हैं। तो पत्तियां झड़ेंगी तो पोषक तत्व की हानि होगी। अब आप कहोगे कैसे हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, पत्तियों में ही पाए जाते हैं। जब पत्तियां ही झड़ जाएंगी तो पोषक तत्व बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है बच्चों, हे बनाते समय हरा रंग समाप्त होने से विटामिन ए की हानि हो जाती है। जी हाँ बच्चों,
क्या होगा अगर यदि हमने घास को जो है सुखाया, मतलब धूप में सुखाया और हरा रंग समाप्त हो गया। जब हरा रंग समाप्त हो जाएगा तो उसमें विटामिन ए की हानि हो जाएगी, विटामिन ए नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हानि होती है। और तीसरा है, ये बनाते समय यदि वर्षा हो जाए, यदि पानी बरस जाए तो क्या होगा, अधिक नमी होने के कारण भी पोषक तत्व रिसाव द्वारा नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मान के चलिए आप लोग हे बना रहे हो और उस समय पानी बरस जाए, और पानी बरसेगा तो क्या होगा कि जो पोषक तत्व हैं वो पानी में बह करके नष्ट हो जाएंगे। तो रिसाव द्वारा पोषक तत्वों की हानि यहाँ पर भी होती है। तो बच्चों आपने समझा हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किन कारणों से होती है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बच्चों। और नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों। नेक्स्ट है, हे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हे बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान या किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो बच्चों निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात ये रही आपकी स्क्रीन पर। पहली बात यह है कि हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 85% होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरी बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी कि हे में नमी की मात्रा 15 से 20% होना चाहिए। क्योंकि जब 80 से 85% सूखी है तो 15 से 20% क्या होगी, गीली होगी, मतलब नमी होगी उसमें। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट तो आपके बहुत ही सिंपल है। तीसरा है बच्चों, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि घास को सुखाते समय उसकी पत्तियां नहीं झड़ना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तीसरी बात क्या है कि जब हम घास को सुखा रहे हैं तो उसकी पत्तियां नहीं झड़ना चाहिए, क्योंकि पत्तियां झड़ गई तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। चौथी बात है कि हे को ऐसे स्थान पर भंडारित करना चाहिए जहां पर वर्षा का पानी न पहुंचे, क्योंकि यदि वर्षा का पानी पहुंच गया वहां पर तो पोषक तत्व रिसाव द्वारा नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पानी वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए। पांचवी बात है कि घास में पत्तियां अधिक होना चाहिए। ये नेम यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखें। घास में पत्तियां अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पत्तियां। और क्यों होना चाहिए अब ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि पोषक तत्व उसमें अधिक होते हैं। क्लियर। तो हे बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉइलिंग विधि क्या है, इसके लाभ लिखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसको कि सॉइलिंग विधि क्या है और इसके लाभ भी पूछे गए हैं। तो पहले तो ये जानना है कि सॉइलिंग होता है क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं गाँव पे यही होता है कि हरे चारे की फसल उगा करके, जैसे मान के चलिए आपने बाजरा मक्का ज्वार कोई भी फसल उगा दी, लूसन बरसीम जो भी है, उगा करके उसे काटते हैं, मतलब ताज़ा चारा काट करके, और डायरेक्टली क्या करते हैं हम पशुओं को खिलाते हैं। मतलब वहाँ से काट कर लाए और पशु के आगे डाल दिया, तो उसका ही नाम क्या है, सॉइलिंग। क्लियर। अर्थात समझ लीजिए वह फसलें जो ताज़ा काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं सॉइलिंग फसल कहलाती हैं। जैसे बरसीम या रिज का हुई लूसन बोलते हैं, रिज का लूसन बात एक ही है, ध्यान रखें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइलिंग क्या होता है। सॉइलिंग का मीन्स मतलब यही है बच्चों कि कोई भी फसल है, कोई भी चारे वाली फसल है, उसको आप काट कर लाए और काट करके सीधे आपने डायरेक्टली पशु के आगे डाल दिया, तो वो उसको नाम क्या दे दिया आपने, सॉइलिंग। क्लियर। अगर हम बात करें इसके महत्व या लाभ की, तो इसका महत्व या लाभ क्या होता है बच्चों सॉइलिंग विधि का, सुनिए। पहला तो ये पशु को ताज़ा चारा प्राप्त हो जाता है। सही बात है, पशु को क्या होता है, ताज़ा चारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप काट के लाते हो वो सीधे पशु को डाल देते हो, तो ताज़ा चारा तो उसको प्राप्त हो ही जाएगा। दूसरी बात है, ताज़ा चारा मिलने से पशु स्वस्थ रहते हैं। सही बात है भैया, अगर पशु को आप रोज ताज़ा चारा खिलाओगे तो पशु का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तीसरा बच्चों, ताज़ा चारा मिलने से पशु को दूध उत्पादन भी बढ़ जाता है। जी हाँ बच्चों, जब उसको ताज़ा चारा मिलेगा तो वो खुश होकर दूध भी आपको अच्छी प्रकार से देगा। तो बच्चों क्या लाभ होता है सॉइलिंग विधि का, आपको अच्छी प्रकार से तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 3 नंबर का प्रश्न इस आपके चैप्टर से पूछा जाएगा, एक ओटी पूछा जाएगा, आपको मालूम है, उसी प्रकार से प्रश्न हमने आपको बनाए। चलिए अब संगठन की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। साइलेज का संगठन और हे का संगठन दोनों का देख लीजिए, यदि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए साइलेज में जल कितना पाया जाता है, 60 से 70% जल रहता है। जब 60 से 70% जल रहता है तो शुष्क पदार्थ कितना रहता है, 30 से 40%। अब ये 30 से 40% और 60 से 70% में ही
टोटल 100% हो गया, तो 100% की बात करेंगे तो उसमें और क्या क्या पाया जाता है। देखिए, फैट पाया जाता है यानी वसा 0.7%, प्रोटीन की मात्रा 2% और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 20.5%। ये आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि कितना कितना पोषक तत्वों की मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। संगठन में देख लीजिए, हे का संगठन क्या है। हे के संगठन में देखो, जल की मात्रा 15 से 20% और शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 85% होती है, जबकि वसा 2.6% और प्रोटीन आपका कितना 9.4% आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 38.8% और खनिज लवण की जो मात्रा है वो कितनी 5.7% पाई जाती है। तो साइलेज का संगठन और हे का संगठन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और कितने कितने परसेंट आपके जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके सभी वो प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से और आपके एग्जाम में जो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। और हम आपको अब आज से जो है वीडियो बनाना स्टार्ट हमने कर ही दिया है। अब इसमें एक ओटी पूछा जा रहा है, तो बच्चों ओटी आगे जो है नहीं मिले, कोई बात नहीं, आपको आगे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर की भी ओटी में बता दूंगा, यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, पूरा हम आपको कराएंगे कोर्स, बस आप हमसे जुड़े रहिए। बस एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो भी वीडियो है उनको शेयर करते रहें, सभी मित्रों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। सभी छात्रों को बता दीजिए कि सर ने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब आपका कोर्स जो है 15 से 20 दिन में, ओनली 15 से 20 दिन में कोशिश करूंगा कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत आपका पूरा कोर्स करवा दें, ठीक है ना। कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो आपके पर डे आपको मिलते रहें। हो सकता है रात में आपको 1 वीडियो और मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन मिलते ही आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो मान के चलो रात में आता है तो वीडियो आप जो है सुबह उठकर उस वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक हो सके आप शेयर करेंगे, इससे क्या होगा बच्चों, अच्छा सब बच्चों का भला होगा, सब बच्चे पढ़ सकेंगे, अच्छी प्रकार से मेहनत कर सकेंगे और जो उनका सपना है उसको भी वो अपना पूरा कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, या कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना जब भी डालें तो आपको आज रात में ही आपको एक वीडियो आ सकता है, तो आप बिल्कुल ही पढ़ें, मेहनत करते रहें। कोई भी समस्या हो तो आपको पता ही है, हमारे मोबाइल नंबर आपके पास ही हैं, आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, एग्रोटेक स्टडी चैनल करके आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।